वेलकम टू मीमांसा एकेडमी। ये लेक्चर है मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर 2025 के लिए। अभी हाल ही में आपका मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर 2025 का सिलेबस चेंज हो चुका है और इस सिलेबस में होगा, पहले प्री होगा, ठीक है, फिर मेंस होगा। तो प्री और मेंस की दृष्टि से जो भी क्वेश्चन हो सकते हैं प्राचीन भारत से, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इस सीरीज में लाया जाएगा। इसमें आपका एमसीक्यू फॉर्म में होगा, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो भी एमसीक्यू फॉर्म में होने वाला है, तो आपको तैयारी एमसीक्यू फॉर्म में ही करना होगा, ठीक है। इस सीरीज में वो क्वेश्चन को इंक्लूड किया जा रहा है जो क्वेश्चन यूपीएससी, पीएससी, अदर स्टेट एग्ज़ाम, एमपीएसआई में आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है क्वेश्चन प्लस उसके आंसर प्लस उसके अकॉर्डिंग जो भी डिस्क्रिप्शन हो सकता है उसको इसमें एक्सप्लेन किया जाएगा। तो प्लीज़ पूरा लेक्चर वॉच करना। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वह है, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करने में जिन दो भारतीयों का नाम है उनका नाम है, एक है रखाल दास बनर्जी और एक है दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने खोज की थी, वो की थी 1921 में, 1921 में। और जो रखाल दास बनर्जी हैं उन्होंने खोज की थी 1920 में, यानी कि 1922 में। हुआ क्लियर? और ये ध्यान रखना कि जो हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता जो है, ये जॉन मार्शल जॉन मार्शल के निर्देशन में इसका उत्खनन किया गया था। हुआ क्लियर? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह रखना कि जो हड़प्पा के बारे में सर्वप्रथम जानकारी 1826 में चार्ल्स चार्ल्स मैसन चार्ल्स मैसन ने दिया था। हुआ क्लियर? अगर आपको क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन में किन दो भारतीयों का नाम ऐड है, तो वो हैं रखाल दास और दयाराम साहनी, ठीक है। और ये जो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का जो उत्खनन हुआ था, ये किसके निर्देशन में हुआ था? तो ये हुआ था जॉन मार्शल के। हुआ क्लियर? और सर्वप्रथम इसकी जानकारी किसने प्राप्त किया था? तो वो की थी 1826 में, किसने? चार्ल्स मैसन ने। हुआ क्लियर? इतने फैक्ट आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित तथ्यों के संदर्भ में सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए, ठीक है। ये सूची 1 दी गई है, सूची 2 दी गई है। ये स्थल है और ये स्थल कहाँ-कहाँ पे है वर्तमान में, ये पूछ रहा है वो, ये कहाँ-कहाँ पर थे ये पूछ रहा है, ठीक है। ये समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा, आपको पहले मैपिंग करना पड़ेगा आपको। ठीक है। और ये जो विस्तार है आपको दिख रहा है, ये विस्तार जो है हड़प्पा सभ्यता का विस्तार है, ठीक है। ये 4 पॉइंट है और 4 पॉइंट में 4 स्थल है, ये समझते हैं, ठीक है। तो ये दिख रहा है, यहाँ पर वर्तमान में यूपी है और यूपी में एक जिला है, वो जिला है मेरठ जिला है। और जो मेरठ जिला है, मेरठ जिले से एक नदी गुजरती है, वो नदी का नाम है हिंडन नदी। और हिंडन नदी के तट के किनारे ही स्थित था क्या? वो था आलमगीरपुर। आलमगीरपुर। हुआ क्लियर? इसके जस्ट पश्चिम में यहाँ पर जो है वर्तमान में यहाँ पे एक राज्य है, उसे कहते हैं बलूचिस्तान, ठीक है। और यहाँ पे एक नदी गुजरती है, वो नदी का नाम है दासक दासक नदी। और दासक नदी के तट के किनारे ही एक स्थल था हड़प्पा कालीन सभ्यता का, उस स्थल का नाम है सुतकांगेडोर। हुआ क्लियर? ठीक है। और ये जो पॉइंट देख रहे हो, ये पॉइंट यहाँ पे ऐड होता है ऐसा, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पे ऐड होता है। यहाँ पे वर्तमान में क्या है? यहाँ पे वर्तमान में है जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में एक नदी गुजरती है, वो नदी है कौन सी? चिनाब नदी। और चिनाब नदी के तट किनारे ही एक स्थल मिला है, उस स्थल का नाम है मांड, ठीक है। या मादा लिखा है पर वो मांड है, ठीक है। तो उत्तर में कौन सा स्थल मिला है हमें? मांड मिला है। और जस्ट इसके दक्षिण में आ जाइए, तो दक्षिण यहाँ तक फैला था, ठीक है, यहाँ तक। ये महाराष्ट्र है। तो यहाँ पर एक स्थल मिला है महाराष्ट्र में, और वो कौन सा नगर है? नगर है अहमदनगर। यहाँ पे एक स्थल मिला है हड़प्पाकालीन, और उस स्थल का नाम क्या है? वो है दायमाबाद। हुआ क्लियर? ठीक है। तो अब मिलान कर लीजिए आप कि जो मांदा है, मांदा कहाँ मिला है? ये उत्तरी स्थल है। हुआ क्लियर? ये उत्तरी स्थल है। जो दाएबाद है, ये कहाँ पर मिला है? दक्षिण के महाराष्ट्र में मिला है। आलमगीर कहाँ मिला है? ये पूर्व उत्तर प्रदेश में मिला है, ठीक है। सुत कांगड़ो कहाँ मिला है? ये मिला है सबसे पश्चिमी स्थल है। हुआ क्लियर? तो आपको नदी भी याद रखना है
वर्तमान में राज्य भी याद रखना है, जिले भी याद रखना है आपको, और ये जो स्थल है कहाँ-कहाँ पड़ते हैं ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है? हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मानक नहीं है, एक्चुअली ये है मन का। मन का बनाने का कारखाना कहाँ था? तो ध्यान रखना, जो मन का बनाने का कारखाना था ये था चंदहड़ू में। ऑप्शन सी इसका सही होगा, ठीक है? यहाँ से लिपस्टिक के भी साक्ष्य मिलते हैं। ये भी क्वेश्चन कर चुका है कि लिपस्टिक के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो ये भी कहाँ से मिलते हैं? चंदहड़ू से मिलते हैं। और चंदहड़ू से एक कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए चिन्ह भी प्राप्त हुआ है। ये भी क्वेश्चन कर चुका है कि कहाँ से कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए एक चिन्ह प्राप्त हुआ है, तो कहाँ से मिला है? वो मिला है चंद्रहूर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? तो ध्यान रखना, जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि ये भाव चित्रात्मक थी, इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इस प्रकार सिंधु सभ्यता की लिपि जो है क्या थी? यह अवचनीय थी। जब इसे पढ़ा नहीं गया है तो क्या हो गई है? यह अवचनीय हो गई है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए सिंधु घाटी को आद ऐतिहासिक काल की श्रेणी में रखा गया है। जिस इतिहास को आप पढ़ नहीं पाते, उस इतिहास को आद ऐतिहासिक काल कहा जाता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से वैदिक देवता पशुपति महादेव की हड़प्पा धार्मिक विधि से विकसित हुए हैं? तो ध्यान रखना, जो रुद्र नामक वैदिक देवता पशुपति महादेव की हड़प्पा धार्मिक विधि से विकसित हुए हैं। वैदिक कालीन देवों में रुद्र जो रुद्र हैं ये अत्यंत उग्र या गुस्से वाले देवता थे। सिंधु सभ्यता में मोहनजोदड़ो नामक स्थान से पशुपति महादेव की मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो से ही कांस्य की बनी हुई नृत्यांगना की मूर्ति मिली है, ठीक है? एक नृत्यांगना है, उसकी मूर्ति मिली है, जिसे डांसिंग गर्ल कहते हैं। ये डांसिंग गर्ल की जो मूर्ति मिली है कहाँ से मिली है? ये मोहनजोदड़ो से मिली है, तो ये भी ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, रुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्चुअली ये अमारी है। अमारी संस्कृति कहाँ पनपी है? तो ध्यान रखना, जो सिंधु घाटी सभ्यता के सिंधु घाटी के निचले मैदानों में अमारी से मकानों के अवशेष मिले हैं। यहाँ लोग पत्थर और मिट्टी के ईंटों के मकान में रहते थे, ठीक है? तो ये संस्कृति कहाँ मिली है? ये संस्कृति मिली कहाँ पे? सिंधु घाटी से हमें प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का जो स्थानीय अर्थ है वो है मृत मनुष्यों का टीला। और ये ध्यान रखना कि जो मोहनजोदड़ो है इसे हम सिंधु के नखलिस्तान के नाम से भी जानते हैं। और जो मोहनजोदड़ो है इसकी जो खोज है 1922 में रखालदास बनर्जी ने की थी। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, मृत मनुष्यों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के भगना अवशेष पर सबसे पहले किसका ध्यान गया था? तो ध्यान रखना, जो हड़प्पा के बारे में सर्वप्रथम जानकारी 1826 को चार्ल्स चार्ल्स मैसन चार्ल्स मैसन ने दिया था। हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोटागिरी जिले में अवस्थित है। और ये जो नदी कौन सी थी यहाँ पे? नदी है यहाँ पर कौन सी? रावी नदी के तट पे ये स्थित है। हड़प्पा का उत्खनन जो है 1921 में दयाराम साहनी ने जॉन मार्शल के निर्देशन में आरंभ की थी। तो ध्यान रखना। हुआ क्लियर ये? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, चार्ल्स मैसन। ये वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का गोदी बाड़ा लोथल कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखना, सिंधु घाटी सभ्यता का गोदी बाड़ा लोथल कहाँ पर? गुजरात में स्थित है। नाव के रुकने वाले स्थान को क्या कहते हैं? वो कहते हैं गोदी कहा जाता है। जहाँ पर नाव रुकती है इसे गोदी कहा जाता है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता कालीन बंदरगाह था। यानी कि लोथल जो है सिंधु सभ्यता का क्या है? बंदरगाह था। और ये ध्यान रखना कि जो लोथल है, लोथल से हमें फारस के जो है नाप तौल के पैमाने प्राप्त हुए हैं। लोथल से युग्मित समाधि प्राप्त हुई है जो स्त्री एवं पुरुष की है। लोथल से ही चावल के प्रमाण प्राप्त होते हैं।
सिंधु सभ्यता काल में घरों के दरवाजे जो हैं, ये पीछे की तरफ खुलते थे, जबकि जो लोथल के घरों के दरवाजे जो हैं, सड़कों की ओर खुलने के प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। तो यहाँ जितने क्वेश्चन बताए आपको कि लोथल क्या था? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। लोथल के जो घरों के दरवाजे हैं, ये सड़कों की ओर खुलते थे, बाकी सभी जितने शहर थे, उनके दरवाजे जो हैं, सड़कों के अपोजिट खुलते थे। ये ध्यान रखना कि जो लोथल ही एकमात्र शहर था, जिसके दरवाजे जो हैं, सड़कों की ओर खुलते थे और ये एकमात्र बंदरगाह था और यहाँ रुकती थी नाव, इसलिए जहाँ नाव रुकती है, उसे कहते हैं गोदी। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि गोदीबाड़ा जो है, लोथल में था और जहाँ पर नाव रुकती है, उसे कहते हैं गोदी। इसलिए गोदीबाड़ा कहाँ पर था? ये लोथल में था और लोथल जो है वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। हुआ क्लियर? ठीक है। और लोथल से ही हमें स्त्री और पुरुष की युग्मित समाधि प्राप्त हुई है और लोथल से ही हमें फारस के नाप तौल के पैमाने प्राप्त हुए हैं। ठीक है। तो इतने फैक्ट आपको, सारे फैक्ट आपको याद होना चाहिए। ये सारे फैक्ट जो है किसी न किसी पीएससी या स्टेट एग्जाम में, ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ध्यान रखना, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से? ये प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। और ये ध्यान रखना कि जो धौलावीरा है, इसकी खुदाई के पश्चात ही एक विशाल सैंध्यकालीन नगर के अवशेष का पता चला था हमें। हुआ क्लियर? ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है आईएएस 2020 के प्री में क्वेश्चन पूछ चुका है। अब ये जो क्वेश्चन है आईएएस प्री के 2020 में क्वेश्चन पूछा क्यों गया था? क्योंकि उस समय जो है, क्योंकि 2020 में धौलावीरा का करंट में चर्चा चली थी। अब चर्चा क्यों चली थी, उसे हम समझेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो यहाँ पे आपका जो है मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर 2025 का जो नया सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है, आपका जो प्राचीन भारत का एमसीक्यू का पार्ट 1 समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, थैंक्स।